Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. So today we are going to study list in Pythons. List क्या होती हैं पाइथन में, कैसे इनको क्रिएट किया जाता है, मॉडिफाई और एक्सेस कैसे किया जाता है, तो आज हम ये सारा टॉपिक इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. इन पाइथन अ लिस्ट इज़ अ वर्सटाइल डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड अ कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स. लिस्ट एक वर्सटाइल डाटा स्ट्रक्चर है. डाटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि जो कि डाटा आइटम्स को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर लिस्ट के नाम से मौजूद है जिसको हम आज कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे. यू कैन क्रिएट एक्सेस एंड मॉडिफाई लिस्ट ईजीली. सो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि लिस्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है. अ लिस्ट इज़ क्रिएटेड बाय प्लेसिंग आइटम्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमास. तो लिस्ट को आप सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख कर क्रिएट कर सकते हो. उसमें जितने भी डाटा आइटम्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है. लिस्ट कैन कंटेन आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज नंबर, स्ट्रिंग्स और इवन अदर लिस्ट. लिस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें इंक्लूड कर सकती है, चाहे उसमें नंबर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं या फिर कोई और आइटम्स जो है आप इनमें ऐड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ सिंपल लिस्ट. सो ये हमारे पास एक लिस्ट है, हम इसका नाम रखते हैं लेट्स सपोज ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट के लिए आप कार भी यूज़ कर सकते हैं, बाइक भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये लिस्ट जो है हम इसका नाम लिखते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है. ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट में हमारे पास कार, बाइक एंड प्लेन है. तो ये हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो गई है. ठीक है, अब ये है सिंपली लिस्ट को क्रिएट करना. अब जो है लिस्ट आइटम को एक्सेस कैसे किया जाता है. अच्छा, पहले इसको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ. प्रिंट. तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, हमारे पास जो भी लिस्ट है हम उसका नाम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी. ट्रांसपोर्ट के अंदर जितने भी डाटा आइटम्स हैं वो सारे हमारे पास आउटपुट में आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे वो गलती से हमने स्पेस दे दी थी तो इस वजह से हमारी एरर आ गई थी. अच्छा, तो हमारे पास जो आउटपुट आती है कार, बाइक एंड प्लेन, तो ये हमारे पास कंप्लीट लिस्ट है जो कि आउटपुट में आ चुकी है. यहाँ पे आप आउटपुट भी बुक के साथ मैच कर सकते हैं. अच्छा, अगर मैं इसमें फ़र्ज़ करें किसी स्पेसिफिक आइटम को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग में हमारी जो नंबरिंग है 0 से स्टार्ट होती है. तो कार जो है ये इंडेक्स नंबर 0 में है, बाइक इंडेक्स नंबर 1 में है और प्लेन जो है इंडेक्स नंबर 2 के अंदर है. मतलब ये इसका नंबर 0 है, 1 एंड 2. तो फ़र्ज़ करें मैं नंबर बाइक को एक्सेस करना चाहता हूँ तो इसका जो नंबर है वो 1 होगा. प्रिंट के अंदर ही चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि हमें ट्रांसपोर्ट के साथ सिर्फ एक स्पेसिफिक आइटम चाहिए जो कि इंडेक्स नंबर 1 के अंदर है. और इंडेक्स लिखने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, इंडेक्स. अगर मैं 0 लिखता हूँ तो हमारे पास कार की आउटपुट आएगी. अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो बाइक, और अगर हम 2 लिखेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो प्लेन की होगी. ठीक है, तो ये है एक्सेसिंग लिस्ट आइटम्स. यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि इंडेक्स आइटम्स होते हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं. और ये सारा उसके एग्जांपल के ज़रिए इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. नेक्स्ट है हमने लिस्ट को मॉडिफाई कैसे करना है. यू कैन मॉडिफाई लिस्ट आइटम्स बाय एक्सेसिंग दैम विया देयर इंडेक्स एंड असाइनिंग अ न्यू वैल्यू. आप उन इंडेक्स के ज़रिए उनको एक्सेस कर सकते हैं और उनको न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, चेंज द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट टू ऑरेंज एंड ऐड न्यू फ्रूट पाइनएप्पल. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट आइटम है उसको चेंज करके मैंगो की जगह ऑरेंज कर दिया. ठीक है, फर्स्ट आइटम का इंडेक्स क्या होता है, 0. तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिख दिया उसका इंडेक्स और इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी ऑरेंज की. तो फ़र्ज़ करें मैं चेंज करना चाहता हूँ कार को या बाइक को. मैं बाइक को चेंज करके यहाँ पे ना वो ऐड करना चाहता हूँ, बस लिखना चाहता हूँ. तो ट्रांसपोर्ट लिखेंगे यहाँ पे, उसके साथ लिखेंगे हम इंडेक्स. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर है, बाइक का इंडेक्स नंबर है 1. ठीक है, तो इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ बस. तो अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूँ तो हमारे पास अब आंसर क्या आना चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हैं बाइक की जगह अब हमारे पास यहाँ पे बस आ चुका है. ओके, तो इस तरह आप जो है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को अपडेट कर सकते हैं. ठीक है, इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन. अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, ये तो होगी मॉडिफिकेशन, मतलब कि वैल्यू चेंज करना. अगर आप इसमें एक न्यू वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे. तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है, अपेंड. फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर मैंने एक आइटम और ऐड करना है, एक ट्रांसपोर्ट और ऐड करनी है. तो ट्रांसपोर्ट हम लिखेंगे यहाँ पर लिस्ट का नाम और साथ हम लिखेंगे एक फंक्शन अपेंड.
अपेंड क्या करता है, जो पहले से मौजूद चीज़ें होती हैं उनमें एक नया आइटम या न्यू चीज़ें ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे, इस फंक्शन के अंदर आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं। तो मुझे क्या ऐड करना है, ट्रेन। तो अब हम चलिए इसके आउटपुट देखते हैं। देखें, अब पहले हमारे पास कार थी लिस्ट के अंदर, फिर हमने इसको मॉडिफाई करके बाइक को मॉडिफाई करके बस कर दिया, और तीसरा आइटम था हमारे पास, तीसरी ट्रांसपोर्ट थी प्लेन। तो उसके बाद हमने एक और आइटम ऐड किया है यहाँ पे अपेंड के फंक्शन इस्तेमाल करते हुए, और इसका नाम है ट्रेन। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है लिस्ट, वो अब इसमें 4 आइटम्स हैं, 4 ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन ऑन लिस्ट। फर्स्ट के ना, जो लिस्ट आपकी, जो भी लिस्ट आपकी बनी हुई है, अब उसके ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अपेंड, जो कि हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, मतलब कोई लिस्ट के अंदर न्यू आइटम ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है हमारे पास रिमूव आइटम। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपेंड कर देता हूँ ट्रेन, और रिमूव करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक चीज़ रिमूव करता हूँ, ट्रांसपोर्ट्स डॉट। अच्छा, मुझे क्या रिमूव करना है, मुझे यहाँ पे अब रिमूव करना है, कार रिमूव करनी है। तो रिमूव वाला जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट्स के अंदर हम डबल कोटेशन में लिखेंगे मुझे क्या चीज़ रिमूव करनी है, कार। तो चले, यहाँ पे कार रिमूव कर दी मैंने। आप लिस्ट देख सकते हैं कि कार रिमूव हो चुकी है सक्सेसफुली। तो ये हो गया। अब जो है तीसरा जो फंक्शन है वो क्या है कि सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब चीज़ों को एक ऑर्डर में लिखना, सॉर्ट्स द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्ट फंक्शन जो भी आइटम्स हैं लिस्ट के अंदर, उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे देता है, सॉर्ट कर देता है। तो चलिए, ये वाली स्टेटमेंट्स रिमूव वाली मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और बस वाली भी रिमूव कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास जो लिस्ट है उसमें कार, बाइक, प्लेन और ट्रेन है, ये 4 चीज़ें हैं। तो अगर मैं इनको अलाइन करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट्स डॉट सॉर्ट। तो सॉर्ट का फंक्शन हमने यूज़ कर लिया। अच्छा, देखें तो बाइक हमारे पास दूसरे नंबर पे थी, कार पहले नंबर पर थी, उसके बाद हमारे पास प्लेन है और ट्रेन है। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी है। तो इसी तरह अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सॉर्ट की बजाय हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे रिवर्स। अच्छा, जो रिवर्स है वो पता क्या करता है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट, मतलब कि अब जो लिस्ट आपकी है उसके ऑर्डर को रिवर्स कर देगा। तो हमारे पास फर्स्ट आइटम है कार, सेकंड बाइक है, थर्ड प्लेन है, और फोर्थ हमारे पास ट्रेन है जो कि हमने बाद में ऐड की थी। तो ये क्या करेगा कि इस ऑर्डर को रिवर्स कर देगा, सॉर्टिंग नहीं करते ना ही असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में, ये सिंपली लिस्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें आपको प्रिंट करके बताता हूँ कि बिफ़ोर रिवर्स कैसे था और आफ्टर रिवर्स कैसे होता है। प्रिंट बिफ़ोर रिवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आउटपुट आ जाएगी, और आफ्टर रिवर्स जो है वो तो बिफोर रिवर्स हमारे पास जो लिस्ट थी वो है कार, बाइक, प्लेन एंड ट्रेन। तो आफ्टर रिवर्स हमारे पास जो लिस्ट आती है वो रिवर्स ऑर्डर में आती है, ट्रेन, प्लेन, बाइक एंड कार। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इन चारों फंक्शंस की समझ आ गई होगी। अपेंड फंक्शन जो है वो न्यू आइटम्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिमूव फंक्शन जो है वो आइटम्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। सॉर्ट का जो फंक्शन है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रिवर्स का जो फंक्शन है वो लिस्ट को रिवर्स कर देता है, लिस्ट के जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देता है। सो आई होप आपको ये सारी एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आप यहाँ से बुक से भी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं, इसमें जो नंबर्स लिखे गए हैं तो यहाँ पे आप वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चाहे नंबर्स हैं या आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, तो सॉर्टिंग जो है वो, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग्स है तो उसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेगा, अगर नंबर्स हैं तो उनको न्यूमेरिकली सॉर्ट करेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छी से समझ आई होगी। लिस्ट क्या होती है, एक किस्म का डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स को होल्ड किया जाता है या स्टोर किया जाता है। लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। और लिस्ट के अंदर अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप
लिस्ट नेम डॉट अपेंड यूज़ करके ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं या नंबर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को या आइटम को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। तो स्पेसिफिक आइटम को एक्सेस करने के लिए आप लिस्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स लिख सकते हैं। तो इंडेक्स आपको पता है कि मैंगो का 0 है, एप्पल का 1, बनाना का 2, ठीक है। तो इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो आप किसी भी आइटम के अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका इंडेक्स यहाँ पे लिख के उसकी आउटपुट शो कर सकते हैं। तो अगर आपने मॉडिफाई करनी है, उसको चेंज करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, किसी भी इंडेक्स को आप न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हैं या फिर अपनी लिस्ट के अंदर एक न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं यूजिंग द अपेंड फंक्शन। और ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, अपेंड, रिमूव, सॉर्ट एंड रिवर्स। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके अलावा मज़ीद ऑपरेशंस होते हैं जो कि आप ख़ुद से अगर सीखना चाहें तो आप गूगल करके ढूंढ सकते हैं। सो दैट्स इट। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।